Hello kiddos, I welcome you all to my YouTube channel Study Basic Education where we people learn everything from basics to the advanced levels. Fine, so now today in this video सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपना जो टारगेट है इस वीडियो का वो सेट कर लेते हैं कि हम इस वीडियो से आज ये तो सीख कर जाएंगे ही. फाइन, सो चलिए देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं. सो बेसिकली हम क्लास 6th का इंग्लिश लिटरेचर पार्ट एनसीईआरटी इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट करेंगे. एंड एज यू नो हमारे पास दो बुक्स हैं, वन इज हनीसकल एंड वन इज पाथ टू दी सन, पाथवेज टू दी सन करके एक बुक है, वो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है. सो जो हमारी मेन बुक है हनीसकल, उसका चैप्टर 1 जिसका नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. यस, कितना फनी नेम है, यू नो. सो सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस करते हैं कि ये क्या नेम है. फाइन, इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि या फिर हम इस टाइटल से क्या समझ सकते हैं कि हम आगे स्टोरी में क्या पढ़ेंगे. फाइन, सो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. नाउ आपका तो सिंपल सा जवाब होगा, भाई पैट्रिक का होमवर्क है तो पैट्रिक ही करेगा, राइट क्योंकि आपका होमवर्क तो आप ही खुद करते हो ना. अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई आएगा दूसरा बंदा हमने हायर किया हुआ है, सैलरी देंगे उसको कि भाई होमवर्क कर दो. इतने अमीर होते तो सर होमवर्क ही क्यों करते, राइट. सो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक यहाँ पर एक बॉय है जिसका होमवर्क कोई दूसरा बंदा करता है. लेट्स सी वो कौन है. फाइन, सो यही एक चैप्टर है, पूरा इसी थीम के ऊपर बेस्ड है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, वो कैसा दिखता था, पैट्रिक कौन था, सब कुछ हम आगे आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे. सो बेसिकली ये हमारा पार्ट 1 होगा इस चैप्टर का. इसके बाद पार्ट 2 में भी हम एक्सप्लेनेशन ही लेंगे. उसके बाद पार्ट 3 में हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और जो कुछ एक्स्ट्राज हैं, ग्लोसरी पार्ट और बहुत सारी चीज़ें अबाउट लैंग्वेज और जो भी कुछ आपका एनसीईआरटी में गिवन है सब कुछ कवर करेंगे इन वेरी शॉर्ट वीडियोस. फाइन, सो व्हाई टू वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नाउ वी हैव द चैप्टर जिसका नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का पहला पैराग्राफ. राइट, एनसीईआरटी की एक खासियत है, जितने भी वो पैराग्राफ्स हमारी इंग्लिश लिटरेचर में, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में रखती है, उन सभी को कुछ इस तरीके से सीरीज ज़रूर प्रोवाइड करती है. राइट, सो हम ऐसे ही 1 बाय 1 हर एक स्लाइड में एक एक पैराग्राफ डिस्कस करते हुए चलेंगे. और अगर कहीं पर जगह बची तो हम 2 पैराग्राफ्स को एक ही स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है. और ये वाला जो हमारा टीवी बैठा है, ये जो हमारे टीवी वाले बाबा हैं, ये हमको सारे के सारे ग्लोसरी पार्ट, मतलब कि जितना भी हमें इस पैराग्राफ में दिक्कत आएगी कि भाई हम क्या पढ़ें, ये क्या मीनिंग है, उस वर्ड की जो हमारी डिस्प्ले होगी, उस वर्ड को समझाने का काम ये हमारा कंप्यूटर बाबा कह लो या फिर हमारा टीवी बाबा करेगा. फाइन, सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद दिस वीडियो. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. क्या पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी किया ही नहीं. फर्स्ट लाइन हमारी बोलती है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. टू बोरिंग ही सेड. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. So now, Patrick never did homework. Patrick ने अपना होमवर्क कभी किया ही नहीं. वो कहता था too boring, कि भाई जो होमवर्क करना है वो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, मुझे पसंद नहीं है. राइट, और वो क्या करता था, पूरा दिन होमवर्क नहीं कर रहा है तो या तो टीवी देख सकता है और या फिर कुछ खेल सकता है. तो वो बेसिकली क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो. सो निंटेंडो क्या होता है, चलिए अपने कंप्यूटर वाली स्क्रीन बाबा जी से पूछ लेते हैं क्या बोल रहे हैं. ये निंटेंडो होता है अ वीडियो गेम. यस, ये जो आपको क्रिएचर दिख रहा है ये निंटेंडो का एक क्रिएचर है, ठीक है. निंटेंडो बेसिकली एक वीडियो गेम होता है जो कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर इन्हीं जैसे कुछ
कंप्यूटर बाबा के ऊपर वो खेला जाता है, राइट। सो जो हमारा पैट्रिक है वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था और वो सिर्फ हॉकी खेलता था पूरा टाइम, बास्केटबॉल या निंटेंडो। ठीक है, निंटेंडो हमने देखा एक वीडियो गेम होता है। उसके बाद हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। सो टीचर्स, आप बोलते हो कि भाई टीचर्स का तो काम है सुनाना, सुनना क्यों है, लेकिन टीचर्स आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए कहते हैं, राइट। सो अब देखते हैं जो पैट्रिक का टीचर है, क्या वो उसकी बड़ाई करता होगा, क्या वो उसको प्रेज करता होगा कि भाई वेरी गुड, तू अपना होमवर्क नहीं करता, मत कर, अच्छी बात है, कैरी ऑन। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी तरह ही पैट्रिक का टीचर भी उसको डांट लगाता, बोलता कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे पैट्रिक, तो तुम एक चीज भी नहीं सीख सकते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारी, एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस। ठीक है, इग्नोरामस वो क्या होता था, और ये सच्चाई है कि कभी कभी ही डिड फील, यहाँ पे ही कौन है, ही इज पैट्रिक। सो पैट्रिक कभी कभी इग्नोरामस फील करता था, मतलब कि एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। तो उसको कभी कभी पैट्रिक को ये लगता था कि भाई मुझे ना सब इग्नोर कर देते हैं, मुझे सब इग्नोर कर रहे हैं, किसकी वजह से, मेरी एजुकेशन की वजह से, राइट। उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स भी हो सकती हैं, लेकिन उसके टीचर्स या सब उसको इग्नोर कर देते। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन को क्या करता था, लैक करता था। देन बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो क्या कर सकता था, बट व्हाट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था, ही हेटेड द होमवर्क। उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको हेट्रेड था हमारे होमवर्क से, राइट। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब किया गया है कि पैट्रिक जो है वो बिल्कुल भी होमवर्क को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको जो होमवर्क है उसका वो बिल्कुल बोरिंग लगता था। वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो जो कि एक वीडियो गेम है, उसे वो चीज़ें खेलना पसंद था। उसके टीचर्स उसको बार बार बोलते थे कि भाई अपना होमवर्क कर लिया करो पैट्रिक, अदरवाइज तुम एक भी चीज़ लर्न नहीं कर सकते हो। लेकिन वो क्या करे, उसको कभी कभी इग्नोरेमस भी फील होता था कि उसको सब इग्नोर कर देते हैं उसकी एजुकेशन की वजह से। लेकिन व्हाट ही कुड डू, वो कुछ कर ही नहीं सकता था, जबकि वो होमवर्क को हेट करता था, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ. So now we have the second paragraph of this chapter, which says, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a wit's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." So यहाँ पर जो हमारा पैट्रिक है उसके पास एक कैट है, जैसा कि हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. So क्या होता है, जो पैट्रिक की एक कैट है उसको एक लिटिल डॉल उसके हाथ में दिख जाती है। जो पैट्रिक है उसको उसकी कैट के हाथ में एक लिटिल डॉल दिखाई देती है, तो वो क्या करता है, उस डॉल को जैसे ही वो देखता है वो उसको उसके हाथ में से ग्रैब कर लेता है। ग्रैब मतलब खींच लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। पैट्रिक भी इस चीज़ को देखकर सरप्राइज है कि जो उसकी कैट है, जो उसके हाथ में लिटिल डॉल थी, वो एक असलियत में डॉल नहीं है, बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। लेकिन वो एक बिल्कुल छोटा, बिल्कुल सबसे छोटे साइज का एक आदमी है। यू नो, MAN, मैन है मतलब कि एक आदमी है, राइट। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a wit's. So यहाँ पे इस लाइन में, इस पर्टिकुलर लाइन में ऑथर ने जो वो छोटा सा एक डॉल काइंड ऑफ, जो बिल्कुल टाइनीएस्ट साइज मैन हमें बताया गया है, उसकी बिल्कुल सारी अपीयरेंस, वो दिखता कैसा है, फाइन, उसकी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्क्राइब की हैं। विच सेज
ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने एक लिटिल वूल शर्ट, बिल्कुल छोटी सी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी, विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस। सो यहाँ पर बोला गया है ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस, पुराने टाइम के ब्रीचेस। ब्रीचेस होते हैं शॉर्ट ट्राउजर्स, फाइन। और यहाँ पे ब्रीचेस वो बेसिकली कुछ और चीज़ बताने के लिए नहीं, बल्कि जो हमारा विच वर्ड है, WITCH, विच जो वर्ड है हमारा, इससे राइमिंग करने के लिए ये यहाँ पर ऑथर ब्रीच वर्ड का यूज़ करता है, फाइन। सो उसने एक लिटिल वूल शर्ट पहनी हुई है, मतलब कि एक ऊन की छोटी सी शर्ट, कमीज पहनी हुई है। ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस, ब्रीचेस मतलब कि हमारा एक छोटा सा पुराने बिल्कुल टाइमिंग का एक ट्राउज़र, पैंट पहनी हुई है। और एक हाई टोल हैट, और एक लंबी सी चोंच वाली, हाई टोल हैट, एक लंबी सी हैट पहनी हुई है, उसने टोपी पहनी हुई है। और वो जो टोपी है उसकी, वो कुछ कुछ विच के जैसी लगती है। विच होती है एक चुड़ैल, फाइन। सो उसने जो टोपी पहनी है वो एक कुछ कुछ चुड़ैल जैसी टोपी लग रही है, सो देखो ये कितना फनी कैरेक्टर लग रहा है। एक छोटा सा बंदा है, बिल्कुल छोटा सा, और उसने वूल की शर्ट पहनी हुई है, छोटे से ब्रीचेस, बिल्कुल छोटे छोटे ट्राउजर्स पहने हुए हैं, और एक लंबी सी, बहुत लंबी सी चोंच वाली एक टोल हैट पहनी हुई है, जो कि बिल्कुल चुड़ैल जैसी है, फाइन। सो ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। ही येल्ड मतलब कि उसने चिल्लाया, वो छोटा सा टाइनीएस्ट पर्सन है, वो जोर से चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे उस कैट को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दे दूंगा, मैं तुम्हें एक, मतलब तुम्हारा जो भी विश होगी उसको मैं पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं, फाइन। सो ये चीज कह देता है जो मैन है, जो टाइनीएस्ट मैन है, पैट्रिक को, फाइन। नाउ आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया तो आ रहा होगा कि ये विश क्या मांगेगा पैट्रिक, राइट। सो देखते हैं आप जो सोच रहे हो क्या वो आगे चल के सच होगा या फिर नहीं होगा, राइट। सो बेसिकली हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जो पैट्रिक है उसको अपनी कैट के हाथ में एक लिटिल डॉल दिखती है, जो कि एक्चुअली एक लिटिल डॉल नहीं होती है, वो एक मैन होता है, बिल्कुल छोटे से साइज का, जिसने वूल शर्ट, ओल्ड फैशन ब्रीचेस मतलब कि ट्राउज़र पहना हुआ है, और एक हाई टोल हैट है जो कि विच की हैट के जैसे दिख रही है, मतलब चुड़ैल की हैट के जैसी दिख रही है। और जैसे ही उस बंदे को जो पैट्रिक दिखता है, वो बहुत ज़ोर से येल करता है, चिल्लाता है कि सेव मी, मुझे बचा लो, जो ये कैट है इसको मुझे वापस मत दे देना वरना ये खा जाएगी मुझे, राइट। ऐसा खा जाने वाला उसने बोला नहीं है, लेकिन जब छोटा सा बंदा है और कैट इतनी बड़ी है, कैट से बिल्कुल छोटा सा है, वो उसके पंजों जितना है, तो वो तो खाई जाएगी ना भैया, राइट। वो तो रैट्स को भी खा जाती है, तो आप तो हैं कौन, फाइन। सो यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे वापस इस कैट को मत दे देना, मैं तुम्हें एक विश दे दूंगा, और तुम क्या याद रखोगे, मैं तुम्हें एक विश, पूरी तुम्हारी जो विश है उसको पूरी करूंगा, इतना भैया मैं प्रॉमिस करता हूँ, फाइन। अब आप सोच रहे होगे ये प्रॉमिस कर रहा है, क्या जा रहा है, कलयुग है भैया, प्रॉमिस वगैरह तो तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना भैया, हर एक चीज़ हमारे कलयुग के हिसाब से थोड़ी चलेगी, ठीक है। सो नाउ अब देखते हैं हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है, क्या वो आपके उन विचारों को सही ठहराता है या नहीं, ठीक है सर, चलिए। सो नाउ लेट्स सी third paragraph of this chapter, which says, Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. So यहाँ पर जो पैट्रिक है, आपने शायद ही मेरे अकॉर्डिंगली, आपने जितना कि इस नेम को जाना है, आपने यही सोचा होगा, लेट्स जस्ट होप कि आपने यही सोचा हो, अगर नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ लेते हैं कि जो पैट्रिक है वो इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो कितना ज़्यादा लकी है, वो कितना ज़्यादा खुश हो गया था इस चीज़ को जानकर
कि उसके जितने भी आंसर्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स के आंसर हैं, वो सब कुछ उसको मिल गया था। तो उस चीज़ को देखकर उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू all of my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good job, good enough job, I could even get A's। तो यहाँ पर जो पैट्रिक है वो बोल देता है, मैं तुम्हें इस कैट को सिर्फ एक शर्त पर नहीं दूंगा कि अगर तुम मेरा सारा का सारा होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के एंड होने तक, जो कि 35 डेज 35 डेज बाद एंड होगा, तो मैं तुम्हें इससे बचा लूंगा, वरना तो भैया मैं तुमको इस कैट के पास छोड़ दूंगा, या तो मेरा होमवर्क करो 35 डेज तक, वरना तो कैट के पास जाओ, ठीक है। एंड इवन आई कुड गेट एज, ठीक है। और वो कह रहा है कि अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तो कम से कम मुझे A+ या एज तो मिलेंगे, A1 A2 कुछ तो मिलेगा, राइट। क्योंकि वो तो कुछ भी होमवर्क करता ही नहीं था, तो उसने तो मौके का फायदा उठा लिया और अपना काम बन गया। देखते हैं कि बना कि नहीं बना, अभी तो हमने नहीं पढ़ा है कि बना है कि नहीं बना है। लेट्स सी 4th पैराग्राफ। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। वाओ, कितनी अच्छी लाइन लिखी है ऑथर ने। द लिटिल मैन्स फेस, उस छोटे से आदमी के जो फेस है उस पर रिंकल्स आ गए। इट रिंकल्ड मतलब कि उसके माथे पर वो झुर्रियों से भर गया। उसकी मतलब जो हम कह देते हैं ना कि माथे पर तोड़ियां आ जाती हैं, सलवटें आ जाती हैं, राइट। वो ऐसे सरप्राइज हो गया और उसका फेस हो गया लाइक अ डिश क्लोथ, राइट। उसका फेस जो है वो डिश क्लोथ जैसा हो गया। डिश क्लोथ क्या होता है? क्लोथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस। जैसे कि हम यूज करते हैं ना, जो क्लोथ यूज करते हैं हम बर्तन धोने के लिए, जो प्लेट्स धोने के लिए, टिश्यू पेपर्स जो हम कई बार यूज कर लेते हैं, जो हम कहीं पर ओकेजन पर जा रहे हैं, जो अपनी प्लेट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए जो क्लोथ यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिश क्लोथ, राइट। तो उसका फेस इस तरीके से हो गया जैसे कि एक डिश क्लोथ हो हैम्पर में फेंका हुआ। हैम्पर होता है एक बास्केट विद अ लिड, जो एक बास्केट हो जिसके ऊपर से एक ढक्कन हो, कुछ इस तरीके का, राइट। सो उसका फेस बिल्कुल अजीब सा हो गया, रिंकल्स से भरा हुआ हो गया, उसके फेस पर सलवटें आ गई जैसे कि डिश क्लोथ होता है एक हैम्पर में फेंका हुआ। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कवल्ड and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. So यहाँ पर ये बहुत अलग सी लाइन हमारे ऑथर ने लिखी है। कहा है उसने अपने लेग्स को किक किया, जो वो छोटा सा मैन था उसने अपने पैर को इतनी जोर से जमीन में मारा और उसने अपनी फीस्ट को डबल कर लिया। यू गेट इट? जो उसकी फिंगर्स थी उनको डबल कर लिया, क्रंच बनाकर। He grimaced and scowled and pursued his lift, मतलब कि उसने his face had this expression with anger, disapproval and disgust. उसको गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, वो ये चीज़ disapproval मतलब वो नहीं करना चाहता था, और disgust उसको बिल्कुल ये घिनौनी चीज़ लग रही थी। और वो कहता है Oh, am I cursed? क्या मुझे श्राप मिला है? उसको भी होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, तो भैया उसने भी कह दिया कि क्या मुझे श्राप मिला है। कर्स का मतलब होता है श्राप, राइट। क्या मुझे श्राप मिला है, लेकिन ये मुझे करना होगा, लेकिन मैं ये करूंगा। तो वो बाद में हमारा जो पैट्रिक का दिया हुआ काम है कि भाई 35 डेज तक, पूरा सेमेस्टर के अंत तक आप मेरा होमवर्क करोगे, तो वो जो लिटिल मैन है वो इस चीज के लिए मान गया। फाइन। So let's see the 5th paragraph. So now let's see what does this 5th paragraph says. And true to his words, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf did not always know what to do, and he needed help. Help me, he'd say, and Patrick would help to help him in whatever way. So यहाँ पर बोला गया है and true to his words, जो अपने वर्ड्स पर खरे उतरते हुए जो वो लिटिल एल्फ था। एल्फ क्या होता है? अ स्मॉल क्रिएचर विद पॉइंटेड ईयर्स हु हैज मैजिक पावर्स। सो वो जो एक छोटा सा एल्फ था, जो एक स्मॉल क्रिएचर था जिसके कान जो हैं वो पेने थे, बिल्कुल नुकीले काइंड ऑफ
कान थे कुछ इस तरीके का दिखने वाला, और उसके पास मैजिक पावर्स भी थी। वो अपने वर्ड्स पर खरा उतरते हुए अपने जो पैट्रिक है उसका होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ग्लिच आ जाता है। ग्लिच मतलब कि एक प्रॉब्लम आ जाती है, a fault in a machine that prevents it from working properly. So basically glitch जो होता है ना, वो कुछ ऐसे एक सिचुएशन होती है या जो एक कुछ ऐसा फॉल्ट होता है मशीन के अंदर जिसकी वजह से कुछ काम होने में दिक्कत आती है, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली वो प्रॉब्लम मीन कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो एल्फ है वो होमवर्क करता है पैट्रिक का, फाइन, लेकिन एक ग्लिच आ जाता है। लेट्स सी, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को, उस छोटे से पर्सन को, उस छोटे से टाइनीएस्ट मैन को ये नहीं कभी भी पता होता था कि उसे करना क्या है, राइट। उसको हेल्प चाहिए होती थी कि कोई उसको बता दो, और वो बोलता था हेल्प मी, मुझे बताओ, मुझे हेल्प करो, ही हैड से, वो कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को इस चीज़ को सुनने के बाद उसको हेल्प करनी पड़ती थी। भाई होमवर्क तो पैट्रिक का ही हो रहा है ना, एक तो वो बंदा होमवर्क कर रहा है, राइट। सो जब भी उसे हेल्प चाहिए होती थी, सो ही यूज्ड टू हेल्प। देन, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीव्ड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. So यहाँ पर बोलता है वो जो एल्फ है, I don't know this word, मुझे ये वर्ड नहीं पता है, क्या तुम इसको ये जो एल्फ है वो पैट्रिक को अपना जब उसका होमवर्क रीड कर रहा होता है वो इसको बोलता है, या कह लीजिए स्क्वीक्ड करता है, मतलब येल, वॉइस ऑफ शाउटिंग, बहुत जोर से बोल के बोलता है कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, ये मुझे वर्ड ही नहीं पता है, ये क्या है। गेट मी अ डिक्शनरी, या तो एक डिक्शनरी ले आओ। नहीं, रुको, फिर वो खुद ही कह देता है नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। तुम एक काम करो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा डिक्शनरी लाने से कि तुम एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को ना पढ़ के मुझे सुना दो, फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करना है, राइट। सो ये था हमारा 5th पैराग्राफ, जिसमें कि जो हमारा एल्फ है, जो हमारा छोटा सा क्रिएचर है पॉइंटेड ईयर्स के साथ, वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगता है, लेकिन उसकी एक ग्लिच है, उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको कुछ नहीं पता होता कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। तो वो पैट्रिक से हेल्प लेता है और वो उसे बोलता है कि तुम मुझे रीडिंग करते वक्त कि मुझे इस वर्ड का पढ़ना नहीं आता या ये वर्ड नहीं आता है, क्या तुम मुझे ये वर्ड बताओगे, या तो मुझे एक डिक्शनरी ला दो, वरना एक काम करो कि ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि तुम ना ये वर्ड को देखो और इसको एक एक वर्ड को ना पढ़ के मुझे सुना दो, एक एक लेटर को पढ़ के सुना दो, राइट। सो यहाँ पर देखो ये जो एल्फ है ये कितना चालाक है, राइट। ये उसी से सारा होमवर्क पढ़वा रहा है, फाइन। एक तरीके से देखा जाए अच्छा भी है, भाई होमवर्क पैट्रिक का है तो पैट्रिक को करना चाहिए, सीखेगा तभी तो वो, राइट। सो इससे आगे की जो स्टोरी होगी वी विल कवर इन अपकमिंग पार्ट 2, जो कि जल्दी ही अपलोड हो जाएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, स्टडी बेसिक एजुकेशन पर। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हो, सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। एंड जो आपके व्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, जो भी कुछ आप एडवाइस देना चाहते हो हमारे चैनल को, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर योर सजेशंस, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अ like to this video. Thanks, keep subscribing, keep supporting. Thank you.